नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक घमासान शुरू हो गया है। एक पॉलिटिकल आंधी चलने लगी है और इससे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन और मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सहयोगी बनने वाले हैं और ये सहयोग जो है वो विरोध के आधार पर सहयोग होगा। पहले नीतीश कुमार के साथ खड़े थे प्रशांत किशोर और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की थी। उन्होंने पूरी रणनीति, जो प्रचार की रणनीति थी नीतीश कुमार की, वो तैयार की थी। और इसके बाद जब चुनाव परिणाम आया और उस समय जो राजद और जदयू का गठबंधन था, कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों ने गठबंधन जो बनाया था और उसकी जीत हुई, तो उसका फायदा प्रशांत किशोर को ही मिला और नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में रख लिया। प्रशांत किशोर उनकी पार्टी में रहने के बाद नीतीश कुमार को कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन उनके अंदर के राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो नीतीश कुमार से ही झगड़ा करने पर उतारू हो गए। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बदली है, उसके बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर नीतीश कुमार को सहयोग करने वाले हैं। लेकिन ये सहयोग पिछले बार की तरह नहीं होगा, ये सहयोग किसी अलग तरीके से होगा। इस बार जो वो सहयोग करेंगे उसमें प्रशांत किशोर की अपनी महत्वाकांक्षा होगी और उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलने वाला है। वो कैसे होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम, जो अभी हाल फिलहाल में बिहार में राजनीतिक घमासान मचा है, उस पर एक नज़र डालना होगा। क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी चल रही है। हालांकि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन तैयारी अभी से जोर शोर से चलने लगी है और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में सबसे आगे है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का आगाज भी कर दिया है कि अब हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है और अब सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचना हमारा मकसद रह गया है। इसके लिए अमित शाह ने वर्चुअल रैली की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिट्ठी को लेकर उनके जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, वो घर घर तक पहुंच रहे हैं। ये पूरी तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसमें नीतीश कुमार भी साथ दे रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन, जो जदयू और भाजपा का गठबंधन पिछली बार से चला रहा है, वो अभी बरकरार रहेगा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बिहार का। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है, सबसे बड़ी परिवर्तन आने वाले हैं राजनीतिक रूप से बिहार में, वो है प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा। प्रशांत किशोर जब जदयू से बाहर हुए तो उसी समय से उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी थी। इसकी तैयारी तो वो कुछ समय पहले से ही कर रहे थे, लेकिन जब सीए पास हो गया और उसका कानून बन गया तो उसके बाद प्रशांत किशोर ने सोचा कि ये अच्छा मौका है और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो खेमा है उसमें हमारी एंट्री मिल जाए। और इसलिए उस समय प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दी। लेकिन नीतीश कुमार ज़्यादा दिनों तक उनको झेल नहीं पाए और प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो उनकी आगे की तैयारी को दिखाता था, उसका संकेत दे रहा था कि अब विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कोई नया काम करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना तो की ही, उसके साथ साथ अपना राजनीतिक एजेंडा भी लगभग क्लियर कर दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि अब पंचायत के लेवल से हम संगठन बनाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे, फिर नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। और यही जो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी है, वो नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन के अंदर तकरार बढ़ रही है, ये दोनों जो दरार है महागठबंधन के अंदर, वो बिल्कुल उसकी खाई है जो धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है। महागठबंधन की पार्टियां आपस में ही उलझी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव अभी जेल में हैं, लेकिन वहां से जो वो गोटी सेट कर रहे हैं, उनसे दूसरी पार्टियां जो महागठबंधन की है वो नाराज है। एक तरफ जो रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी विकल्प की तलाश कर रहे हैं।
उसके अलावा जो महागठबंधन की तीसरी पार्टी थी यानी विकासशील इंसान पार्टी, उसके मुखिया मुकेश सहनी भी अपने विकल्प की ओर देख रहे हैं कि कोई नया विकल्प मिल जाए, क्योंकि राजद और कांग्रेस के बीच नज़दीकी बढ़ गई है। और इस बीच राजद और कांग्रेस दोनों ये चाह रही है कि ये जो दूसरी पार्टियां, 3-4 पार्टियां जो छोटी छोटी है बिहार में और महागठबंधन में अपनी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसको दरकिनार किया जाए। और यही चीज़ इन लोगों को पता चल गया है और इसके कारण सियासी हलचल बिहार में तेज हो गया है। और उस हलचल में एक बड़ी भूमिका के तौर पर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वहां पर एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ महागठबंधन के लोग, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, उसको बाद में अगर ये बिखर रहा है जिस तरह से, उसके बाद महागठबंधन कहना तो ठीक नहीं होगा, एक गठबंधन होगा जो राजद और कांग्रेस के बीच होगा। तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा, जो चिराग पासवान अभी लोजपा के कमान संभाले हुए हैं और रामविलास पासवान ने आगे की तैयारी का सारी जिम्मेदारी चिराग पासवान को ही दे दी है। ये 3 पार्टियां हैं जो एक तरफ होगी, दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस होगी और तीसरे मोर्चे में प्रशांत किशोर नेतृत्व करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एक्टिविटी बढ़ा दी है। सबसे पहले उन्होंने पप्पू यादव से मुलाकात की। पप्पू यादव पहले राजद में थे, उनकी वाइफ है जो कांग्रेस में है और ये जो पप्पू यादव हैं बिहार की राजनीति में थोड़ी भूमिका बढ़ा रहे हैं। अपनी पार्टी बनाने के बाद पप्पू यादव ने अलग अलग जिलों में अपना संगठन मजबूत किया है और जब कुछ समय पहले बिहार में बाढ़ आई थी तो उस समय पप्पू यादव ने काफ़ी मेहनत की। इसके कारण अलग अलग जिलों में उनका संगठन थोड़ा मजबूत हुआ है। तो प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव के साथ मुलाकात की और दोनों में एक खिचड़ी पकी है कि आगे हमारी रणनीति कैसे आगे बढ़ेगी। एक तरफ पप्पू यादव के पास अपना एक संगठन है तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पास योजना है। ये दोनों ने मुलाकात करने के बाद एक नए तरीके से काम करने की ठानी है। दूसरे तरफ प्रशांत किशोर कन्हैया कुमार से भी मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार सीपीआई के नेता हैं, लेकिन कन्हैया कुमार अपना राजनीतिक भविष्य सीपीआई से अलग देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी जो अपनी छवि है, जो छवि उन्होंने बनाई है एंटी मोदी की छवि, वो छवि जो है उसका फायदा उठाने के लिए सीपीआई अच्छी पार्टी उनको नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि सीपीआई के बैरियर को तोड़कर हम अलग तरीके से अगर बिहार में राजनीति करेंगे तो उसका फायदा ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार के साथ भी बातचीत चल रही है इसको लेके और ये लोग एक मंच पर आने वाले हैं। इस बीच महागठबंधन में जो तकरार बढ़ी है उसके कारण उपेंद्र कुशवाहा ने भी उस तरफ मुलाकात की प्रशांत किशोर के साथ और प्रशांत किशोर उपेंद्र कुशवाहा के साथ में मिलकर ये संगठन जो अपना है, ये जो तीसरे मोर्चा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर का ये तीसरा मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू और लोजपा के बीच के गठबंधन और दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद के गठबंधन को चुनौती देने के लिए बन रही है। लेकिन ये जो तीसरे मोर्चे का सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है वो भाजपा और जदयू को मिलने वाला है और फिर से नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह से, इसको प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते हैं लेकिन परोक्ष रूप से तीसरा मोर्चा बनाकर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बिहार में जो अभी स्थिति चल रही है उसमें कांग्रेस और राजद के अलावा भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन है। ये गठबंधन जो 2 तरह का है उसमें वोट 2 तरफा बंटते हैं और जो एंटी बीजेपी एंटी जदयू वोट है वो पूरी तरह से एक साथ संगठित होकर भाजपा और जदयू के अलावा राजद और कांग्रेस में जाती। लेकिन ये वोट अब बिखरने वाला है। प्रशांत किशोर ने जो अपनी छवि बनाई है उसमें उन्होंने सीए का और एनआरसी का विरोध करके मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उन्होंने जिस तरह से हंगामा खड़ा किया उस समय और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सराहना की सीएए को लेकर, उसमें ऐसा लगने लगा था कि वो अपना एक ऐसा चेहरा बनाना चाहते हैं जिसमें लगे कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और वही उनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि दूसरी पार्टियों के जो छोटे छोटे पार्टी हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है, अपना एक वोट बेस है और वो बेस
अलग अलग जातियों का है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं और उनका उस वर्ग में ठीक ठाक पहचान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में उनके साथ गठबंधन किया था और बहुत कम प्रभाव होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री भी बनाया था। इसी तरह से जो पप्पू यादव हैं वो यादव समाज से आते हैं और उनका भी एक अपना वोट बैंक है, क्योंकि यादव वोट जो है बेसिकली लालू यादव के राजद में जाता है वहाँ पर बिहार में। लेकिन इस बीच जो पप्पू यादव ने अभियान चलाया तो उनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन हैं उसमें इस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, जिससे उनकी अपनी जो स्थिति है वो मजबूत हुई है। तो प्रशांत किशोर ये छोटी छोटी पार्टियों को लेकर सामने आ रहे हैं और उसके साथ जो उनका मुस्लिम वोट बैंक का एजेंडा है उसके कारण वो तीसरे मोर्चे में एक अलग तरीके की राजनीति करेंगे और जिसका जो एंटी बीजेपी और जदयू वोट है, जो सब पहले की स्थिति जो थी उसमें राजद और कांग्रेस के पास जाने वाली थी, उसका बिखराव होगा और वो वोट प्रशांत किशोर के पास, जो उसके खेमे के लोग हैं जो तीसरा मोर्चा बनाएंगे, उसके पास चला जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। क्योंकि इस बीच AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसने भी घोषणा किया है कि वो बिहार के बहुत सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उस पार्टी का मेन वोट बैंक मुस्लिम है और मुस्लिम वोट बैंक वाले इलाके जो होते हैं उसमें ही चुनाव लड़ने की घोषणा AIMIM करती है। इस बीच भी जो कोसी का रीजन है, सीमांचल का क्षेत्र है, वहाँ पर वो चुनाव लड़ेगी और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन को होगा, नीतीश कुमार को होगा। तो प्रशांत किशोर ने जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बिहार में तैयार की है और जो सुगबुगाहट दिखाई पड़ रहा है, उससे यही लगता है कि वो फिर से नीतीश कुमार से अलग होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वो उनके लिए स्ट्रेटजी तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन विरोधियों के साथ आकर भी उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।